तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम सभी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, इसीलिए मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके सभी लोग अपने घरों में ही रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। बाकी हम तो हैं ही आप सभी का मनोरंजन करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी डरावनी कहानियां सुनने का शौक है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं, तो आप मुझे कहानियां सुनने के बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहीं मिलूंगा। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। दोस्तों, कहानियां बहुत लंबी हैं, इसीलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो घटना मेरे साथ ही घटी है। एक रात जब मैं अपनी दुकान बंद करके घर को वापस लौट रहा था तो मैंने आधे रास्ते जाकर कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में मुझे आज भी ख्याल आता है तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम किशोर है और मेरी उम्र 27 साल है। मैं मध्य प्रदेश के मांडला जिले का रहने वाला हूँ। मैंने बचपन से ही भूत प्रेतों के बारे में काफ़ी कुछ सुना था और मैं उन पर यकीन भी करता था, क्योंकि मेरा जो घर है वो बाकी गांव से थोड़ा दूर था, कम से कम यही कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर। मेरे घर जाने के लिए रास्ते में सुनसान खेत और घने पेड़ों के बीच से एक रोड थी। इसी तरह दोस्तों, आप समझ सकते हो कि ऐसे रास्ते पर रात के समय जाने में डर तो लगेगा ही। दोस्तों, वैसे मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी अपनी खुद की दुकान है। मैं डेली शाम को 8 से लेकर 9 बजे तक दुकान बंद कर देता हूँ। इसके बाद मैं घर चला जाता हूँ। वैसे मैंने अपने दादा दादी से और यहाँ रह रहे लोगों से काफी बार सुना था कि जिस रोड पर काफी पुराना इमली का पेड़ है वहां पर कोई रहता है। उसी के आसपास एक पीपल का पेड़ भी है और ठीक वो जगह खेतों और बगीचों से भरी हुई है। वहां पर खेतों के बगल से पानी की एक नदी भी गुजरती है। उस नदी के आसपास कई तांत्रिक वहां बैठकर अपनी पूजा पाठ करते थे और जो उतारा हुआ होता था, चाहे वो कोई भी सामान हो, उनको वो वहीं पर छोड़कर चले जाते थे। दोस्तों, हाल ही की बात है, 9 अप्रैल 2021 की। उस दिन मैंने अपनी दुकान को थोड़ी देर तक खोल के रखा हुआ था, क्योंकि कोरोना की वजह से 3 दिन का लॉकडाउन लगने वाला था। तो उस दिन काफी ग्राहक देर तक मेरी दुकान पर खरीदारी के लिए आते रहे। फिर जब मैंने अपनी दुकान बंद की तो मुझे लगभग 9:30 बज चुके थे और मैं वहां से घर के लिए निकल गया था, जो कि मेरा रोज का रास्ता था। वैसे उस रास्ते से मुझे रात को भी डर नहीं लगता था, पर जब मैं उसी रात को अपनी बाइक से घर की तरफ जा रहा था तो पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तभी मुझे रोड के किनारे पर एक अजीब सा जीव दिखा। वो दिखने में किसी इंसान जैसा था। हाथ पैर इंसान की तरह ही थे, पर उसके पूरे शरीर पर बाल ही बाल नजर आ रहे थे। वो काफी लंबा चौड़ा था। मैंने सोचा कि ऐसा क्या है। मैंने एकदम से वहां पर अपनी बाइक रोक दी और ठीक वो मुझे ही देख रहा था। मैंने भी उसकी तरफ देखा तो देखते ही देखते उसने काफी भयानक सा रूप धारण कर लिया था। दोस्तों, मैं आपको बयां भी नहीं कर पा रहा हूं कि उस वक्त उसका रूप कैसा था। बस उस समय जो मेरी हालत थी वो सिर्फ मैं ही जान सकता हूं। उसको देखने के बाद मैं पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि बाइक से उतर भी नहीं पा रहा था। साथ ही मेरे दिल की धड़कनें भी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। डर के कारण पसीना भी निकलने लगा था, लेकिन वो वहीं पर अपनी जगह पर ही खड़ा था। उस वक्त मेरे गले में कृष्ण जी और राधा जी का लॉकेट था और एक ताबीज भी पहना हुआ था। मैंने दोनों को बाहर निकाला और भगवान जी का नाम जपने लगा, लेकिन वो अजीब सा दिखने वाला जीव वहीं पर था। सच कहूं तो उसने मुझे वैसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। मैंने भगवान का नाम लिया और बाइक स्टार्ट की। फिर जैसे तैसे मैं वहां से निकल गया। इसके बाद मैं अपने घर पहुंच गया, लेकिन मैं उसके बारे में ही सोच रहा था तो मेरे शरीर में एक करंट सा दौड़ रहा था।
सोचते सोचते मैं अपने कमरे में चला गया। मेरी वाइफ मेरे पास आई, कहने लगी कि क्या बात है, तुम इतने घबराए से डरे डरे से क्यों हो। पहले तो मैंने उससे कहा कि कुछ भी तो नहीं है, वो मैं जरा थक गया हूं इसलिए मुझे डर सा लग रहा है। लेकिन मेरी वाइफ नहीं मानी। उसके काफी बार पूछने के बाद मैंने सिर्फ उसी को इस घटना के बारे में बताया था। दोस्तों, उस दिन से लेकर अभी तक मैं काफी डरा डरा सा रहता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो था क्या, पर वो जो भी था वो बेहद खतरनाक था। दोस्तों, यकीन मानो, मैं वहां से जब घर आया था तो मैं रात को आराम से सो गया था, लेकिन मेरे सपने में मुझे एक अजीब सी परछाई दिखी। वो मुझे घसीट कर उल्टा करके पेड़ पर लटका रही थी। मैं किसी तरह वहां से भागने लगा तो वो मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। वो एक जगह पर रुककर कहने लगी कि यहाँ आ, फिर तुझे बताती हूँ। इसके बाद मेरी नींद खुल गई। एक दिन मैं एक तांत्रिक से मिला। मैंने उसे सारी बात बताई। तब उस तांत्रिक ने बताया कि वो एक चुड़ैल थी जो कि 400 साल से वहां पर रहती है। इसके बाद तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज दिया। यकीन मानिए, तब से लेकर अब तक बिल्कुल सब कुछ ठीक है। दोस्तों, ऐसा होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। लेकिन इस कहानी से आपको क्या लगता है कि वो किशोर के साथ क्या हुआ होगा? क्या वो कोई छलावा था या फिर वो क्या था? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक चलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो कि मेरे चाचा जी की है। यकीन मानिए, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, क्योंकि एक दिन मेरे चाचा जी जो कि छत पर सो रहे थे, उसकी अगली सुबह ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक कहीं गायब हो गए। दोस्तों, मेरा नाम आदर्श त्रिपाठी है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। दोस्तों, जिस घर में ये सच्ची घटना घटी है वो मेरे घर के बगल वाले घर में रहते थे। वो मेरे चाचा लगते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके साथ हम खेलने भी जाते थे। ये बात 2006 की थी। तब मैं बहुत छोटा था। जिंदगी ऐसे चल रही थी, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते थे। उस समय गर्मी का मौसम था। गर्मी काफ़ी होती थी तो लोग अपनी अपनी छतों पर खा पीकर सोने चले जाते थे। लेकिन हम लोग अपने घर के सामने जो खाट लगी थी उसी पर सो जाते थे। इसी तरह मेरे चाचा जी के घर पर भी सब सो रहे थे। सुबह हुई तो सब लोग खड़े उठे तो उन्होंने देखा कि चाचा जी वहां पर नहीं थे। वो अचानक कहीं गायब हो गए थे। सब मिलकर उनको आवाज लगाने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। इसके बाद हम सब लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो तब भी हम लोगों को नहीं मिले। सारी जगह ढूंढने के बाद उनके घर वालों ने उनके फोन पर फोन किया तो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही थी। कुछ देर बाद दिन के समय एक आदमी आया जो कि दूसरे गांव का था। उसने बताया कि वो तो ट्रेन की पटरी पर पड़े हुए थे। हम सब ने जैसे ही उस आदमी से ये बात सुनी, हम सब दौड़कर उनके पास गए। वहां पर हमने देखा कि उनकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। इसके बाद हम उनके शरीर को घर पर ले आए और उनका दाह संस्कार किया। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था और एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से सब लोग अपने घर छोड़कर चले गए थे। जब उनसे पूछा तो बताया कि यहाँ मन नहीं लग रहा है, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। खैर, कुछ दिन के बाद वहाँ पर किराए पर रहने के लिए लोग आए थे। उन लोगों के साथ भी कुछ सही नहीं हो रहा था। एक दिन किराएदार की पत्नी खाना बना रही थी कि तभी आग से जलकर उनका पूरा शरीर जल गया था। उसके बाद वो लोग भी वहां से घर छोड़कर चले गए थे। दिन गुजरते गए और वहां पर एक और परिवार रहने आया। वो लोग भी कुछ दिन तक ही ठीक थे, उनके साथ सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन उस परिवार के बेटे को उसी घर में लगी हुई मोटर की तार से बड़ी जोर की करंट लग गया था। वो करंट इतनी तेज लगा था कि उसकी हालत काफी गंभीर हो गई थी। यकीन मानिए, वो लोग भी समझ चुके थे कि कुछ तो है इस घर में, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो भी उस घर को छोड़कर चले गए। इसके बाद से वहां पर कोई नहीं आया। वो घर खाली पड़ा है। सारी दीवारें टूट के बिखर गई हैं। धीरे धीरे वहां पर पेड़ पौधे जम चुके हैं। वहां पर अब घर जैसा कुछ भी नहीं रखता। सब कुछ जंगल सा हो गया है।
अगर उसे दूर से देखो तो बड़ा डर सा लगता है। हम लोग कभी वहां नहीं जाते थे, लेकिन एक बात अच्छी थी कि हम लोगों को आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन इसी के साथ एक घटना और है जो कि मेरे खुद के साथ घटी थी। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल की थी। तब से लेकर अब मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ। ये घटना भी गर्मियों के समय की है। दोस्तों, आप सब लोग तो इस बात से वाकिफ ही होंगे कि गर्मियों में लाइट ज़्यादातर कट जाती है। उसी तरह उस रात भी हमारे घर की लाइट गई हुई थी, तो हम सारे लोग बाहर खाट पर सो रहे थे। लेकिन मैं नहीं सोया था, मैं अपने फ़ोन पर लगा हुआ था। उस वक्त मैं फ़ोन में वीडियो गेम खेल रहा था। मुझे गेम खेलते खेलते तकरीबन रात के 2 बज चुके थे। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन खाट पर ही रख दिया था। कुछ देर तक मैं ऐसे ही लेटा हुआ था। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मेरा पूरा शरीर जम सा गया था। मुझे डर सा लगने लगा था और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उस वक्त ना ही मेरे हाथ पैर हिल पा रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया हो। ऐसा कुछ देर तक चला। इसके बाद सब कुछ एकदम से ठीक सा हो गया था। मैं तुरंत अपने घर के अंदर जाकर सो गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपनी माँ को रात की सारी बात बताई। माँ ने मुझसे पूछा कि तुमने उस वक्त किसी का चेहरा देखा था? मैंने कहा नहीं, मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा। इसके बाद माँ ने कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि शायद उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो पीछे वाले भैया ही होंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, कुछ चीजें बताई नहीं जाती, वो ऐसी होती है कि हम चाह कर भी किसी को बता नहीं पाते। इसी तरह इनके साथ भी जो कुछ भी हुआ वो बड़ा भयावह था। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी चलते हैं हम अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम शबाना खातून है और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो घटना मेरे और मेरी सहेलियों के साथ घटी थी, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है। हम 3 दोस्त एक साथ कंपनी में काम करते थे और साथ ही हम काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, इसीलिए हम साथ ही ऑफिस आना जाना करते थे। एक दिन की बात है, हम तीनों सहेलियां ऑफिस से आ रहे थे। उस दिन हमारी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी, तो हम लोग देर रात 12 बजे तक घर आ रहे थे। उस समय हमारे पास मछलियां भी थी कि तभी आधे रास्ते पर एक औरत मेरी गाड़ी से टकरा गई। मैंने एकदम से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी तो वो औरत हमारे पास आकर कहने लगी कि तुम्हारे पास जो कुछ भी खाने को है वो मुझे दे दो। हमने सोचा कि गरीब औरत होगी, चलो इसको दे देते हैं कुछ खाने के लिए। वैसे हमारे पास खाने के लिए समोसे और थोड़ी मिठाइयाँ थी। जब मैं गाड़ी से बाहर निकली तो मेरे साथ बाकी सहेलियाँ भी गाड़ी से बाहर निकल गई थी। फिर मैंने उस औरत को खाने का सामान दिया था कि तभी अचानक से मेरे हाथों से गाड़ी की चाबी नीचे गिर गई। मैं उस चाबी को उठाने जैसे ही नीचे झुकी तो मेरी नजरें उसके पैरों पर पड़ी और उसके पैरों को देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि उसके पैर जमीन से करीबन 2 या 3 इंच ऊपर थे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर मैंने अपनी सहेलियों को इशारा किया तो वो भी मेरे साथ नीचे झुके, तो ठीक उन्होंने भी देखा कि उसके पैर जमीन से ऊपर हैं। हम सब के सब काफी डर गए थे। इसके बाद वहां से भागने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हम लोग सीधा बिना कुछ बोले गाड़ी में चुपचाप बैठे और वहां से निकल गए। थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने गाड़ी के शीशे में देखा कि वो औरत हम लोगों के पीछे ही भाग रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और हम डर भी बहुत रहे थे। हम लोग डर के कारण कांप रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक सब्जी वाला मिला। हम वहां पर रुक गए। हमारी ऐसी हालत देखकर उस सब्जी वाले ने भी हमसे पूछ ही लिया कि मैडम, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। तब जाकर मेरी सहेली ने कपकपाती आवाज में बताया कि हमें रास्ते में एक औरत मिली थी। उसने हमसे खाना मांगा तो उसे हमने खाना भी दिया, लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वो ठीक हमारे पीछे पड़ चुकी थी, इसीलिए यहाँ पर आपको देखकर हमने थोड़ी देर गाड़ी रोक दी। इसके बाद सब्जी वाले ने कहा कि तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ। उसकी ये बात सुनकर हम लोग वहां से फटाफट निकल गए। दोस्तों, यकीन मानिए, उस दिन से मेरी दोनों सहेलियों को बुखार आ रखा था। बुखार तक तो ठीक था,
लेकिन उन दोनों में से एक की तो मौत भी हो गई थी। उसकी मौत के बारे में जब पता चला तो बताया जाता है कि उसके बदन का सारा खून सूख चुका था। दोस्तों, तभी से मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास हो गया है। इसी के चलते मैं अक्सर देर रातों को डर जाया करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभी किसी की मदद करना भी सजा बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि मदद करना ठीक है, पर कभी देर रात कोई मदद मांगे तो जरा संभल कर रहे। बाकी अभी कहानियां बहुत है, आराम से इत्मीनान से सुनते रहिए। आइए चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम कोमल है और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूं वो मेरी नानी के साथ घटी है। ये कहानी मुझे मेरी नानी ने ही बताई है और ये बात आज से 60 या 68 साल पहले की है। उस वक्त मेरी नानी गांव में रहती थी। दरअसल हुआ यूं था कि मेरी नानी के 3 बेटे थे। साथ ही आप ये तो जानते ही होंगे कि उस समय गांव में औरतें कितना काम करा करती थी। इसी तरह मेरी नानी भी हर रोज काम पर जाया करती थी। लेकिन जब भी नानी को काम पर जाने की जल्दी रहती तो उनके बच्चे उन्हें परेशान करने लगते, जो कि अक्सर बच्चे सभी करते हैं। किसी को भूख लग जाती तो कोई खाना ही नहीं खाना चाहता, कोई खेलने निकल जाता तो कोई कुछ सामान तोड़ देता। उनकी जिंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। लेकिन नानी के साथ काम पर जाने वाली उनकी 7 या 8 सहेलियां हुआ करती थी। वो लोग साथ ही जाया करते थे। उस वक्त नानी के बच्चे उनकी सास के साथ घर पर ही रहा करते थे। वही बच्चों को संभालती थी और नानी की सहेलियां नानी के घर के पास से होकर गुजरती थी। उन दिनों वो सब के सब लोग खेतों में काम किया करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, नानी की सारी सहेलियां उनके घर के पास आई और नानी को आवाज देने लगी। वो बाहर से ही आवाज लगाकर पूछ रही थी कि आज काम पर नहीं चलना क्या। एक तरफ नानी का वही रोज का काम, उस वक्त नानी के बच्चे एक तरफ उन्हें परेशान करने में लगे थे और दूसरी तरफ घर का भी कुछ काम बचा था। इसी के चलते नानी ने उनसे कहा कि दीदी आप लोग चले जाओ, मैं बस आप लोगों के पीछे पीछे पहुंचती हूँ। इसके बाद वो सारी सहेलियां आगे निकल गई और नानी को लेट हो गई थी। उस वक्त होता ये था कि वो सब लोग जो नानी की सहेलियां थी वो सब खेत में जाने से पहले एक जगह पर जहां पर कुआं था उसके पास रुककर सब मिलकर नाश्ता करते थे। इसके बाद ही वो खेत में काम करने के लिए जाते थे। तो उस दिन भी वही हुआ। नानी की सहेलियां कुएं के पास रुकी हुई थी। दूसरी तरफ नानी ने यह सोचा कि अब मुझे नाश्ता करने के लिए घर से ही लेट हो चुकी है तो मैं खुद के लिए थोड़ा सा खाना लेकर जाती हूँ। ये सोचकर वो घर से खेतों की तरफ निकल गई। उस समय ऐसा था कि गांव में ज्यादा घर नहीं होते थे, लेकिन जिस राह से नानी जा रही थी उस रास्ते पर बहुत सारे आम के पेड़ हुआ करते थे। उस वक्त नानी बिल्कुल अकेले जा रही थी तो उन्हें डर भी लग रहा था, क्योंकि उस रास्ते पर नानी के अलावा कोई परिंदा तक नहीं था। वो बस चलते जा रही थी और हुआ यूं कि उस रास्ते के बड़े बड़े पेड़ों के बीच से जो रास्ता जा रहा था वो काफी डरावना सा था। फिर भी नानी तेज कदमों से उस रास्ते पर चलती जा रही थी। बस फिर क्या था, उन्हें जाते समय किसी की आवाज सुनाई दी थी तो नानी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद उनका वहम है। ये सोचकर वो आगे की तरफ चलने लगी तो वही आवाज उन्हें दोबारा सुनाई थी। इस बार उन्होंने सुना कि कोई उनसे कह रहा है कि दीदी रुको, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ये सुनकर नानी ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो इस बार भी वहां कोई नहीं था। ऐसा 5 या 6 बार नानी के साथ हुआ था। धीरे धीरे अब उनको डर महसूस हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि उनके पीछे कोई नहीं है। ये सिर्फ चुड़ैल या छलावा है जो कि मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इसके बाद वो उसी डर को हिम्मत में बांधकर आगे की तरफ तेज तेज कदमों से चलने लगी। वो सीधा उस कुएं के पास जाकर ही रुकी जहां पर उनकी सहेलियां उनका इंतजार कर रही थी। यकीन मानिए, नानी जैसे ही उस कुएं के पास पहुंची तो उन्होंने एक लंबी सांस ली, क्योंकि नानी काफी हाफ रही थी।
नानी की ऐसी हालत देखकर उनकी सहेलियां काफी घबरा गई थी और उन्होंने उनसे पूछा कि तुझे क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। उस वक्त नानी इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शांत होकर चुपचाप बैठ गई थी और जब उन्हें बैठे बैठे 5-10 मिनट हो गए थे तब जाकर नानी ने सारी बात बताई कि उनके साथ क्या हुआ था। उनकी ये बात सुनकर उनकी एक सहेली ने जवाब दिया कि वो एक चुड़ैल थी। शुक्र है भगवान जी का जो तुम उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर नहीं रुकी, वरना पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। फिर उन सहेलियों ने कहा कि आगे से ऐसा कभी मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे साथ ही आना, जब भी आना, जब भी आना, जब भी आना। तो दोस्तों देखा आपने, ये बात आज से 60 साल पुरानी है। उन दिनों ज़्यादा घर नहीं हुआ करते थे और लोग ज़्यादातर एक साथ ही काम पर जाया करते थे। फिलहाल उनके साथ जो कुछ भी हुआ, इस पर आपका कुछ कहना है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी चलते हैं हम अपनी आज की छठी कहानी की तरफ। दोस्तों मेरा नाम मिहार्श है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे पूरे परिवार के साथ घटी हुई है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। मैं आज भी उस रात के बारे में सोचता हूँ तो बस सोचता ही रह जाता हूँ। दोस्तों एक दिन की बात है जब मैं अपने परिवार के साथ रत्नागिरी किसी शादी में गया था, लेकिन हमें कोई ज़रूरी काम आ गया था जिसकी वजह से हमें रात को ही वहाँ से निकलना पड़ा। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, वरना हम अगली सुबह वहाँ से निकलने वाले थे। जब हमने समय देखा तो रात के लगभग 3 बज रहे थे। हम लोग अपनी गाड़ी से वहाँ से निकल चुके थे। हमें गाड़ी में मस्त मज़ा आ रहा था। साथ ही गाड़ी मेरे पिताजी चला रहे थे। बाकी हम सब में मैं, मेरा भाई और माँ ही आपस में बातें कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक छोटा सा ऑफिस जैसा दिखाई दिया। वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी रोक दी। तब हमने देखा कि वहाँ पर 2 ऑफिसर्स पुलिस की वर्दी में खड़े थे। वो हमें आगे जाने से रोक रहे थे। वो कह रहे थे कि आगे मत जाओ, आगे आप लोगों के लिए खतरा है। रात ज़्यादा हो गई है तो तुम इस रास्ते से मत जाओ। पर हमारा जाना बहुत ज़रूरी था तो मेरे पिताजी उनसे बात करने लगे। उनसे विनती कर रहे थे कि हमें जाने दो, पर वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे। लेकिन पिताजी के बार बार बोलने पर उन्होंने हमारी बात मान ली और हमें जाने के लिए हाँ कह दिया। इसके बाद हम सब लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से आगे की तरफ निकल गए। थोड़ा आगे जाने के बाद वही इलाका शुरू हो गया था जिसके बारे में उस ऑफिसर्स ने बताया था। वो जंगल का रास्ता था, काफ़ी डरावना भी था क्योंकि उस रोड पर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी उस रास्ते के लिए काफ़ी थी। पिताजी लगातार गाड़ी चलाए जा रहे थे, लेकिन उस वक्त हमें काफ़ी डर भी लग रहा था क्योंकि रोशनी सिर्फ आगे की तरफ पड़ रही थी, पीछे बिल्कुल अंधेरा था। हम सभी डर डर के जा रहे थे। अब बस जंगल का रास्ता खत्म होने वाला ही था कि पिताजी ने कहा, देखो कुछ भी नहीं हुआ। वो ऑफिसर्स न जाने हमें क्यों नहीं जाने दे रहे थे, वो हमें खामखा ही डरा रहे थे। पिताजी की ये बात सुनकर हम सभी हंसने लगे और जंगल का रास्ता भी खत्म हो चुका था। तब जाकर हम सभी ने राहत की सांस ली थी। हम आगे बढ़ने लगे ही थे कि थोड़ी दूर जाते ही हमें एक औरत दिखाई थी जिसने हाथ में अपना बच्चा पकड़ा हुआ था और वो हमसे लिफ्ट मांग रही थी। पिताजी ने उसको देखा कि उसके पास एक बच्चा भी है और इतनी रात में वो अकेली भी है। यही सोचकर उन्होंने गाड़ी रोक दी क्योंकि अब जंगल का रास्ता भी पीछे छूट चुका था। फिर हमने उस औरत से पूछा कि आपको कहाँ जाना है। बातों ही बातों में मेरे भाई की नज़र सीधा उसके पैरों पर पड़ी। दोस्तों हैरानी की बात यह थी कि इस बार उसके पैर उल्टे नहीं थे। यकीन मानो उसके पैर ही नहीं दिख रहे थे। उस वक्त मेरा भाई अचानक जोर से चिल्लाया कि पापा गाड़ी भगाओ यहाँ से। पिताजी ने इतना सुनते ही तुरंत गाड़ी का एक्सीलेटर जोर से दबाया और गाड़ी तुरंत आगे की तरफ निकल गई। हम लोग वहाँ से आगे निकल गए थे, लेकिन वो औरत हमारे साथ छल कर रही थी क्योंकि वो औरत कई बार हमारी गाड़ी के सामने आ रही थी। पर पिताजी समझ चुके थे कि ये कोई भूत प्रेत या छलावा है। उन्होंने कुछ ना सोचकर गाड़ी कहीं नहीं रोकी।
उन्होंने गाड़ी सीधा अपने घर पर जाकर ही रोकी। मैं जानता हूं कि इस बात पर आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन जिसके साथ होता है ये बात वही समझ सकता है। हम सब सही सलामत अपने घर पहुंच गए थे। इससे बड़ी और कोई बात नहीं थी। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी मेरे दोस्त के दादाजी की कहानी है। ये मेरे एक दोस्त के गांव की कहानी है, जहां पर वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उस समय ये गांव एक भूत के आतंक या यूं कहें किसी खौफ से पीड़ित था, जो लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करता था। अगर जो भी इसको रात के 11 बजे के बाद मिलता था, उसकी मौत तय थी। सबसे पहले मौतों की सूचना बस स्टैंड के पास से मिली थी, जिसमें अधिकांश लोग पर्यटक और कुछ गांव के लोग थे। वो समय बहुत सटीक था। उन दिनों रात के 11 बजे के बाद कोई भी अकेला नहीं मिलता था। अगर मिला तो अगली सुबह वो मरा हुआ मिलता। इसी के कारण सभी गांव के लोग रात के 10 बजे के बाद अपना गेट बंद कर देते थे। उस भूत के पास एक ऐसी मायावी शक्ति थी जिसके जरिए वो किसी का भी रूप ले सकता था, फिर अपने जाल में फंसाकर वो लोगों को मार देता। ऐसे ही एक दिन मेरे दोस्त के दादाजी, जो कि शहर से वापस अपने गांव आ रहे थे, वो बस से आ रहे थे, इसीलिए काफ़ी लेट हो गई थी। वो करीबन 10:30 बजे अपने बस स्टैंड पर पहुंचे। वहां पर पूरा बस स्टैंड खाली पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि जिस बस से दादा आए थे वो बस भी 2 मिनट के अंदर ही वहां से आगे चली गई थी। उस समय दादाजी ने अपने घर पर फ़ोन लगाया तो मेरे दोस्त के चाचा जी ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा कि मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। इसके बाद चाचा जी घर से निकल गए। उन्हें घर से निकले 3 या 4 मिनट ही हुए थे कि उनकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई। अब चाचा जी बहुत परेशान हो गए थे। इतनी रात गए, गाड़ी को कैसे ठीक करवाऊं। उस वक्त 10:45 का टाइम हो रहा था। दादाजी उस वक्त चाचा जी का इंतजार कर रहे थे कि तभी उनके सामने एक आदमी उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। उस आदमी के हाथ में एक न्यूज़पेपर था। वो धीरे धीरे उनके पास आया और दादाजी की पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। तब जाकर दादाजी को शक हुआ कि ये आदमी इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। दादाजी ने उससे पूछा कि आप कौन हो भैया, और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद दादाजी को लगा कि शायद ये वही भूत तो नहीं है। तब जाकर दादाजी ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, लेकिन अभी 11 बजने में 10 मिनट का समय था। इसीलिए दादाजी थोड़ा रिलैक्स हो गए। फिर चाचा जी ने मेरे दोस्त के पापा को फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप दादा को लेने चले जाओ, क्योंकि दादा को वहाँ रुके काफ़ी देर हो चुकी थी, जिसके कारण उनकी वहीं पर आंख लग गई थी। और जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि उनके बगल में बैठा हुआ आदमी अभी भी न्यूज़पेपर में देखे जा रहा था और दादाजी को लेने भी कोई नहीं आया था। तो दादाजी ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखा। यकीन मानो, उनके टाइम देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि घड़ी में अभी भी 11 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उन्होंने धीरे से अपने बगल वाले आदमी की तरफ देखा तो पाया कि उस आदमी के पैर एकदम उल्टे थे। ये देखने के बाद दादा डर के कारण वहीं पर बेहोश हो गए थे, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो अपने घर पर ही थे। दादाजी को मेरे दोस्त के पिताजी ने बताया कि आप मुझे बस स्टैंड पर सोए हुए मिले थे, इसीलिए मैं आपको वैसे ही लेकर आ गया था। दादाजी ने उन्हें सारी बात बताई और उन्होंने कहा कि मैं सोया नहीं था, मैं बेहोश हो गया था। लेकिन उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद घर के सभी लोग दंग रह गए थे। दादाजी हमेशा बोलते हैं कि उन्हें हनुमान जी ने बचाया था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, दादा की जेब में हनुमान चालीसा की किताब रहती थी और गले में हमेशा वो हनुमान जी की तस्वीर वाला लॉकेट पहना करते थे। उनका मानना है कि हो ना हो, शायद इसी की वजह से उनकी जान बची थी। साथ ही उनके मन में एक सवाल ये भी चल रहा था कि कैसे लोग अफवाहों को बढ़ावा दे देते हैं। बात इतनी भी नहीं होती जितनी वो बड़ा चढ़ाकर बोल देते हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है, जितने लोग उतनी बातें। इसीलिए इन सारी कहानियों को सुनकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं आपका कमेंट में इंतज़ार करता रहता हूँ। बाकी मिलता रहूँगा आपको ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियों के साथ। चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।